नमस्ते, मैं विक्रांत रंजन सिंह और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक शो। मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े मंच कहलाने वाले इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने सोमवार को जम्मू कश्मीर को लेकर एक आपातकालीन बैठक की। यह बैठक कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप की थी, जिसे OIC ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर 1994 में बनाया था। बैठक के बाद जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप ने कड़ा बयान जारी किया है। बयान में क्या कुछ कहा गया है हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि आखिर ये इस्लामिक सहयोग संगठन OIC है क्या ये वाकई संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन है? मुस्लिम देशों के द्वारा बनाए गए इस संगठन के पीछे क्या उद्देश्य है? किस कार्य के लिए इस संगठन को बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस संगठन का क्या महत्व है? भारत इस्लामिक सहयोग संगठन OIC का सदस्य देश क्यों नहीं बन सका? इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की स्थापना 25 सितंबर 1969 को रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में हुई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन शब्द संधि द्वारा बनाई गई एक इकाई को संदर्भित करता है, जिसमें दो या दो से अधिक राष्ट्र शामिल होते हैं, जो सामान्य हितों के मुद्दों पर आपसी विश्वास के साथ काम करते हैं। इसमें सदस्य राष्ट्रों की संख्या 57 है। इसमें 40 मुस्लिम बहुल देश हैं। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेदा में है। पाकिस्तान इसके साथ संस्थापक सदस्यों में शामिल है। IOC के पास संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के अस्थायी प्रतिनिधि मंडल है। रूस और थाईलैंड जैसे देश इसके पर्यवेक्षक सदस्य हैं, जहां मुस्लिम की संख्या अधिक नहीं है। इस संगठन को दुनिया भर के मुस्लिमों की सामूहिक आवाज कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है। IOC में संयुक्त अरब अमीरात UAE और सऊदी अरब देश मुख्य भूमिका में है। IOC के शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष बाद किया जाता है। लगभग 34% मुस्लिम आबादी वाला इथोपिया इसका सदस्य नहीं है। यह अपने सदस्य देशों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाता है। मुस्लिम देशों के द्वारा बनाए गए इस संगठन के पीछे क्या उद्देश्य है? पहला, इसका उद्देश्य दुनिया के विभिन्न देश के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना और साथ ही दुनिया के मुस्लिम समुदायों के हितों की रक्षा और संरक्षण का प्रयास करना है। दूसरा, सदस्य देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस्लामिक एकजुटता को प्रोत्साहन देना तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े सदस्यों के मध्य परामर्श की व्यवस्था करना है। तीसरा, न्याय पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाना तथा धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना, जैसे कि फिलिस्तीन संघर्ष को समर्थन देना तथा उनके अधिकारों और जमीनों की वापसी में उन्हें सहायता प्रदान करना। चौथा, विश्व के सभी मुसलमानों की गरिमा, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा के लिए उनके संघर्षों को मजबूती प्रदान करना तथा अन्य सदस्य देशों के मध्य तालमेल और सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करना। सवाल यह है कि किस कार्य के लिए इस संगठन को बनाया गया? सदस्य देश के मध्य विवादों और युद्धों को सुलझाना, संगठन के उद्देश्यों के खिलाफ जाने पर उनकी सदस्यता निलंबित करना, जैसे कि मिस्र, जो स्वयं एक सदस्य है। मिस्र ने इजराइल के साथ एक शांति संधि कर ली। उसके फलस्वरूप उसे वर्ष 1979 में संगठन से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन पुनः वर्ष 1984 में संगठन में वापस स्थान दे दिया गया। इसी प्रकार IOC ने अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की बिना शर्त शीघ्र वापसी की मांग की थी। दूसरा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस संगठन का क्या महत्व है? इस संगठन के सभी सदस्य 57 देश मुस्लिम हैं, जिसका एक कश्मीर कॉन्टेवर ग्रुप भी है। इस पर पूरी तरह से पाकिस्तान का कब्जा है और वह इसका इस्तेमाल कश्मीरी मुद्दों पर अपने हितों में करता रहा है। यही कारण है कि पिछले 2 दशकों से कश्मीर मसले पर यह ग्रुप जो भी बयान जारी करता रहा वह एक तरफा होता था। यह संगठन वैश्विक राजनीति पर अपना प्रभाव रखता है। इसके सभी सदस्य देश मिलकर फैसला लेते हैं और पूरा संगठन उस फैसले पर खड़ा रहता है।
संयुक्त राष्ट्र में भी ये देश एक ब्लॉक की तरह काम करते हैं और एक साथ वोट देते हैं। तीसरा सवाल, भारतीय इस्लामिक सहयोग संगठन OIC का सदस्य देश क्यों नहीं बन सका? दुनिया में भारत मुस्लिम संख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि इंडोनेशिया पहले स्थान पर है। उसके बावजूद भी भारत OIC का सदस्य देश नहीं है। OIC का पहला सम्मेलन वर्ष 1979 में रबात, मोरक्को की राजधानी में आयोजित किया गया था। उस समय पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश था। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल याकूब खान ने धमकी दी थी कि अगर भारत को सदस्यता दी गई तो वह इस सम्मेलन का बहिष्कार करेंगे। इसलिए जॉर्डन के राजा हसन, जो इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भारत को दिए गए निमंत्रण को वापस ले लिया और फखरुद्दीन अली अहमद के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल को मोरक्को में प्रवेश करने से रोक दिया। इस प्रकार भारत OIC का सदस्य देश नहीं बन सका। मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े मंच कहलाने वाले इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने सोमवार को जम्मू कश्मीर को लेकर एक आपातकालीन बैठक की। बैठक के बाद जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप ने कड़ा बयान जारी किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए बैठक में जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप के सदस्य देश अजरबैजान, नाइजर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने हिस्सा लिया। इस बैठक को OIC के सेक्रेटरी जनरल यूसुफ अल ओथाइमीन ने संबोधित किया है। OIC के सेक्रेटरी जनरल यूसुफ ओथाइमीन ने कहा कि OIC इस्लामिक समिट के अहम संकल्पों, विदेश मंत्रियों के परिषद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जम्मू कश्मीर के शांतिपूर्वक समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को दर्शकों से उनके वैध अधिकारों से वंचित रखा गया है। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कश्मीरियों को उनके अधिकारों को दिलाने के लिए कोशिश तेज करने की अपील करता हूँ। OIC कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप ने जम्मू कश्मीर के लोगों को समर्थन जारी रखने पर सहमति जताई और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से अपील की है कि वह अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारत से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के प्रस्तावों का पालन करवाएं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए भारत पर वार्ता में शामिल होने के लिए दबाव बनाए। OIC ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप ने जम्मू कश्मीर के हालिया घटनाक्रमों को लेकर बयान जारी किया है। बयान में भारत और पाकिस्तान के बीच हालात सामान्य करने को लेकर सदस्य देशों की कोशिशों की सराहना की गई है। पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर मुद्दे पर इस्लामिक देशों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत, चीन, नेपाल और पाकिस्तान के साथ कई तरह के विवादों का सामना कर रहा है। ऐसे में OIC का बैठक बुलाना और इस तरह का बयान जारी करना भारत के लिए गंभीर विषय है। मोदी सरकार के 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद से जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप के सदस्य देश कश्मीर मुद्दे पर 2 बैठक बुला चुके हैं। इन बैठकों में कश्मीर के हालात को लेकर चिंता जताई गई थी। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान OIC से लगातार मांग करता रहा है कि वो भारत के खिलाफ ठोस कदम उठाए, लेकिन सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात UAE के प्रभुत्व वाले OIC ने कश्मीर के मामलों में बहुत सक्रियता नहीं दिखाई और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिली। लेकिन OIC की तरफ से इस आपातकालीन बैठक को पाकिस्तान की वैश्विक मंचों से कश्मीरी मुद्दों को उठाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। इससे पहले सऊदी अरब और UAE भारत के लिए इस्लामिक देशों में कश्मीर के मामले में रक्षा कवच की तरह काम करते रहे हैं। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉक शो को लाइक कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। धन्यवाद।